हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ऐसे ही हम इनका मेरिट्स पढ़ते हैं, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में होती क्या है। सो फर्स्ट हमारा मेरिट है, मतलब इसका एडवांटेज है या जो इसका बेनिफिट है वो क्या है, क्विक डिसीजन। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय वन पर्सन ओनली। आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल मतलब अकेला वो काम कर रहा है तो वो डिसीजन भी सारे खुद लेगा। सो ही इज नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन एंड वेस्ट टाइम। सो उसको क्या है, किसी से कंसल्ट नहीं करना है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, वो अपने डिसीजन ले सकता है। तो इससे क्या होगा, टाइम भी कम वेस्ट होगा। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे लोगों ने 10 लोगों का डिसीजन वर्सेस एक पर्सन का डिसीजन, तो एक पर्सन जल्दी डिसीजन ले सकता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्विक डिसीजन होगा। सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है, देयर इज नो लीगल कंपल्शन टू पब्लिश हिज अकाउंट। यहाँ पे क्या है, कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं है कि उसको अपने अकाउंट सबको शो करने या पब्लिश करने हैं। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, और सारे डिसीजन कौन लेता है यहाँ पे, सिर्फ प्रोप्राइटर। सो इट बिकम इजी टू मेंटेन सीक्रेसी। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी सीक्रेट्स मेंटेन कर सकते हो और सीक्रेट्स लीक होने के चांसेस भी बहुत कम है। थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब क्या है, एक पर्सन काम कर रहा है, वो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। मतलब जितना वो एफर्ट्स डालेगा उतना ही ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो सिंगल पर्सन ही काम कर रहा है। इफ प्रोप्राइटर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अगर प्रोप्राइटर ज्यादा एफर्ट्स लगाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है, देन प्रॉफिट इंक्रीजेस, और इससे क्या है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा एंड ही विल गेट एक्स्ट्रा इनकम, और उसको इनकम भी एक्स्ट्रा मिलेगी। क्योंकि अगर कोई 10% एक ही काम करे तो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ वही पर्सन है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो जितना वो एफर्ट्स लगाएगा उसी के अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिलेगा। फोर्थ है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब है, सो अकम्प्लिशमेंट का मतलब फ्रेंड्स होता है कॉन्फिडेंस। जब वो अकेले बिजनेस करेगा तो उसको कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप अकेले कुछ काम करते हो, आप अकेले कहीं जाते हो तो आपको जाने का कॉन्फिडेंस आता, तो सेम वही है। द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक तो उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी क्योंकि वो अकेले बिजनेस मैनेज कर रहा है, बट ऑल्सो ब्रिंग सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस, मतलब उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिफ्थ है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था फीचर्स में, कि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर नहीं होती फॉर सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कोई भी टाइप की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए फ्रेंड्स। प्रोप्राइटर कैन क्लोज द बिजनेस, अगर प्रोप्राइटर चाहे तो बिजनेस को क्लोज कर सकता है व्हेनेवर ही डिजायर विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। जब उसकी इच्छा है वो क्लोज कर सकता है, इसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे क्या थे, एडवांटेजेस, बेनिफिट और आप बोल सकते हो मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सो अब हमारा पॉइंट है डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप होने के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब हमने फीचर्स डिस्कस करे थे, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस में क्या है, क्योंकि एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, अगर उस पर्सन को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। जबकि कंपनीज में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग बिजनेस को मैनेज कर रहे थे। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन वन पर्सन ओनली। बिजनेस की एग्जिस्टेंस एक ही पर्सन पे है। इफ प्रोप्राइटर फॉल इल और इंसॉल्वेंट, अगर प्रोप्राइटर बीमार पड़ जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन एनी केस देन बिजनेस कम्स टू एन एंड, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसकी क्या है, लिमिटेड लाइफ है। सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि एक ही पर्सन बिजनेस मैनेज कर रहा है। अगर कुछ बिजनेस में लॉस होता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। ही इज पर्सनली लायबल टू पे ऑल दी डेट्स, वो पर्सनली लायबल है। इन केस ऑफ हैवी लॉसेस, अगर किसी केस में हैवी लॉसेस होते हैं, विल नॉट ओनली लूज हिज बिजनेस एसेट, मतलब उसको बिजनेस एसेट्स तो देनी ही पड़ेगी, बट हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। थर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज अ लिमिट टू रेज द
कैपेसिटी ऑफ फंड्स फॉर अ सिंगल पर्सन। आपको पता है एक ही पर्सन सारी चीजें मैनेज कर रहा है, तो जो फंड रेजिंग कैपेसिटी है वो क्या करेगा, बिजनेस में लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा फंड नहीं रेज कर सकता। दिस रिड्यूस स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, बिजनेस की ग्रोथ भी रिड्यूस होगी, मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस ग्रोथ नहीं होगी। फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल क्यों होगी, क्योंकि एक ही पर्सन बिजनेस मैनेज कर रहा है, तो उसको वो सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं होगा, वो कुछ ही फील्ड में एक्सपर्ट होगा। अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज। ये तो आप सबको पता है, एक पर्सन सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एंड जनरली ही कैन नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट एक्सपर्ट एम्प्लॉय। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होते हैं बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, तो वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो एक्सपर्ट एम्प्लॉय को अपॉइंट करे। सो इन दिस केस ही हैव लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो इसलिए क्या है, जो उस पर्सन की स्किल है उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस चल रहा है। तो ये हमारे कुछ क्या थे, 4 डीमेरिट्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो अब हमारा इस सोल प्रोप्राइटरशिप का कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमें किस टाइप के बिजनेस में इस ऐसी फर्म्स को सेटअप करना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप को। इट इज सुटेबल फॉर बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, जो बहुत स्मॉल स्केल पे ऑपरेट होती है उनके लिए बेनिफिट है, ये उनके लिए सुटेबल है। एंटरप्राइज विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल लिमिटेड है, जहाँ पे पर्सनल अटेंशन देनी पड़ती है बिजनेस को। फॉर एग्जांपल टेलरिंग शॉप। टेलरिंग शॉप में आपने मोस्टली देखा होगा एक ही पर्सन होता है जो काम कर रहा होता है और वही अपनी टेलर की शॉप को मैनेज कर रहा होता है। ग्रोसरी शॉप्स में भी एक ही पर्सन होता है, वही सारा काम कर रहा होता है, वही सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। स्मॉल बेकरी शॉप एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं। सो आगे के वीडियोस में फ्रेंड्स हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।